नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो कराता है आज के बाजार के हिसाब से आपकी कल की तैयारी। शो में एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं, कुछ खास सेगमेंट भी होते हैं और उसके साथ ही आखिर आज के बाजार के ट्रेंड के हिसाब से कल कहां रखनी है नजर, इन सब पर भी चर्चा होती है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर इस शो को आप किस किस समय पर देख सकते हैं। तो कल की तैयारी सोमवार से गुरुवार शाम 3:30 बजे आप इस शो को लाइव देख सकते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया है तो आप इसे 6 बजे दोबारा रिपीट देख सकते हैं। इसके अलावा हर बुधवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, यानी आज नहीं कल शेयर बाजार सबका अधिकार। अलग अलग समय पे तो आता है, लेकिन कल की तैयारी वाले समय में हर बुधवार को 3:30 बजे आप शेयर बाजार सबका अधिकार देख सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को समय वही रहता है, लेकिन हम कराते हैं अगले हफ्ते की तैयारी। शुक्रवार 3:30 बजे अगले हफ्ते की तैयारी। तो ये बहुत सारे दर्शक जो लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए हमने स्पष्ट कर दिया कि किस किस समय पे कौन कौन सा सेगमेंट और शोज आप देख सकते हैं। समय वही है 3:30 बजे। आराम से आइए, हम आज के बाजार के हिसाब से कल की आपकी तैयारी कराएंगे। शो में आप अपने सवाल हम तक कैसे भेज सकते हैं, इसके बारे में जरा हम आपको जानकारी देते हैं। तो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे आसान सा तरीका है, वो है यूट्यूब पर कमेंट करके। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आप सवाल हमें भेजते हैं, भले ही सवाल आप आज हमें भेजिए और समय की कमी के कारण अगर हम आज नहीं ले पाएंगे तो उन्हें कल अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश हमारी रहती है। चलिए, चर्चा में हमारे साथ आज आपकी खास रणनीति बनाने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। राहुल घोष Hedge.in से और हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा जी। महेश जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश की इस खास चर्चा में, इस खास शो में। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले जरा बाजार को देखिए। तो बाजार ने आज जिस तरह का पुल बैक दिखाया वो वाकई शानदार रहा। और एफएमसीजी और फार्मा को अगर हम छोड़ दें तो कमोबेश हर सेक्टर में आज हरियाली नजर आई और बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने अच्छी खासी रैली भी दिखाई। अब सवाल उठता है कि बाजार, जो कि निफ्टी को अगर हम देखें तो 22,220 के करीब बंद हुआ, सेंसेक्स को देखें तो 73,100 के पार बंद हुआ और बैंक निफ्टी को देखें तो 47,850 के पास बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये बताता है कि 1839 शेयर ऐसे रहे जिन्होंने आज हरे निशान में कारोबार करके क्लोजिंग ली, तो 550 शेयरों पर आज दबाव हमें नजर आया। अब इस सारा संकेत एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की ओर ले जाता है, बाजार में एक उम्मीद की ओर ले जाता है जो पिछले दिनों टूटती हुई नजर आई। महेश जी, उम्मीद की जाए या है अभी वॉलेटिलिटी वाला माहौल रहेगा? वॉलेटिलिटी वाला माहौल था पिछले दिनों में, कारण कि इलेक्शन की पोलिंग हो रही थी। तब जब तक पोलिंग होते रहते हैं तब तक एक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे जैसे पोलिंग के डेज कम हो रहे हैं तो वहां पे एक वॉलेटिलिटी कम होगी। तो एज एक्सपेक्टेड था कि हमारे को वैसे भी एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद में एक मंडे थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप होगा, तो उसी के हिसाब से निफ्टी भी वैसे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से भी एक थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम जो है 22,450 तक का जो लेवल है वो निफ्टी में आ जाना चाहिए, और नीचे का जो है लेवल 22,000, 21,900, 22,000 का जो लेवल है वो एक नीचे के सपोर्ट लेवल जो है बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन वापस होगा आफ्टर इलेक्शन की रिजल्ट की डेट से पहले। एक मार्केट जो है कंसोलिडेशन करता है और इलेक्शन से 1-2 दिन पहले शायद थोड़ा बहुत शायद अप मूव भी बता दे। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मोमेंटम था वो क्लियर ट्रेंड कर रहा है धीरे धीरे मार्केट के लिए। अब अनसर्टेनिटी जो है धीरे धीरे क्लियर होगी और ट्रेडर के लिए भी राह आसान होगी। तो जो धुंध है वो छटती हुई नजर आ सकती है और इसके साथ ही जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी अब थोड़ा बाजार को संभालना, बाजार के हिसाब से अपनी रणनीति बनाना थोड़ा आसान होता जाएगा, जो चैलेंजिंग लग रहा था लगातार कुछ दिनों से। चलिए, अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। विजय हैं हमारे साथ राजस्थान से, जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है
और इनका सवाल कोपरान पे है। जी हाँ, इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं कोपरान के और 219 की इनकी बाइंग है। आज हम देख रहे हैं कोपरान लिमिटेड में लगभग 3.5% की तेजी नजर आई है। इनके भाव से ऊपर है स्टॉक का, मुनाफा इनको होता हुआ। राहुल जी, कोपरान लिमिटेड क्या नजरिया बन रहा है? 219 की बाइंग है। आप कोपरान को नोटिस करेंगे तो लास्ट 6 महीने से एकदम साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। जभी भी 280 के ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है और जभी भी डाउन साइड में 230 के नीचे जाता है, फिर से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने को मिलता है। तो एक लॉन्ग टर्म नज़रिया के लिए ये जो इनिशियल बैरियर है 280, 290 इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 219 का उनका बाइंग प्राइस है, 247 पे चल रहा है। आज भी आप नोटिस करेंगे प्राइस एक्शन स्टेबलाइज नहीं हो पाया और प्राइस जो है 255 से 247 को क्लोज हुआ। तो मेरा ख्याल से ये साइडवेज रेंज कंटिन्यू होगा और एक शॉर्ट टर्म टारगेट 260 तक उनको दिख सकता है, बट उसके बाद फिर से वो जो रेजिस्टेंस जोन आ जाते हैं, वहां से उनको दिक्कत होगा ऊपर जाने के लिए और स्टॉक को। है। तो ये है खास रणनीति आपके स्टॉक पे। अगले दर्शक का सवाल भी यूट्यूब पे है। संजीत कुमार हैं, इन्होंने आईओसी 172 के भाव पे परचेज किया हुआ है, लेकिन अब इनके भाव से ये स्टॉक नीचे आ चुका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अप्रैल की ही इनकी बाइंग है जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन महेश जी, क्या इनके लेवल में वापसी हो सकती है? अगर हो सकती है या इससे ऊपर मुनाफा बन सकता है, तो समय कितना लगेगा? डेफिनेटली ओएमसी कंपनीज के लिए हमारा व्यू यहाँ से भी पॉजिटिव है। एक थोड़ा सा नजरिया इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का बना के रखना से 6 से 12 महीने के बीच का कम से कम नजरिया बना के रखे तो इनको 185 से 190 तक के टारगेट तो आसानी से मिल सकते हैं और 194 195 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है उसके बाद में 220 तक के लेवल भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के इसको होल्ड बना सकते हैं। नीचे के एक स्टॉप लॉस 138 से 140 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से भी होल्ड करें और आपको एक मूवमेंट आ जाएगा और आपके भाव तो जल्दी आ जाने की उम्मीद है। ये आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन आपका भाव और उसके ऊपर के लेवल्स भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। नजरिया पॉजिटिव है। चलिए कुछ लाइव सवाल ले लेते हैं। समीर सावंत का सवाल जरा लेते हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर कमेंट के जरिए एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है। बीईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआरएफसी में ये फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, उसमें नजरिया भी उन्होंने रखा है 3 साल का। तो क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है या चूंकि स्टॉक ये बहुत ज्यादा चले हुए हैं तो करेक्शन का वेट करें? राहुल जी, क्या रणनीति होगी? तो दोनों बीईएल और इंजीनियर्स इंडिया चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। बीईएल स्पेसिफिकली आप नोटिस करेंगे एकदम स्टेडी अप ट्रेंड है, तो थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर से एक इम्पल्स मूव होता है। इंजीनियर्स इंडिया भी चार्ट्स पे जैसे मैंने कहा अच्छा लग रहा है। उनको अगर फ्रेश बाइंग करना है, मैं उनको एक लेवल दे देता हूँ इंजीनियर्स इंडिया पे, 232 पे बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 206। स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ क्यों उनका नजरिया भी लंबा है, जैसे 3 साल का उन्होंने कहा था। तो 232 पे इंजीनियर्स इंडिया का बाय होगा। ठीक है। आईआरएफसी? सॉरी, बीईएल पे आप पूछे। नहीं नहीं, बीएल और इस पे तो बता दिया। आईआरएफसी पे भी जानना चाह रहे थे वो कि क्या इसमें खरीदारी की जा सकती है? तो आउट ऑफ द 3 स्टॉक्स आईआरएफसी सबसे लीस्ट हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। अगर पब्लिक सेक्टर में ही रहना चाहते हैं, इरकॉन को देख सकते हैं, आईआरसीटीसी को देख सकते हैं, बट आईआरएफसी आप नोटिस करेंगे लास्ट 4 महीने से एकदम साइडवेज हो रहा है और मोमेंटम नहीं पिकअप कर पा रहा है। आज लंबे फिलहाली के बाद एक बड़ा सा कैंडल मिला है जो एक साइन दे रहा है कि शायद ऊपर जाए, बट इसको सस्टेन करना है 175 के ऊपर, सॉरी 165 के ऊपर। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आईआरएफसी एटलीस्ट टिल 165। ईएल और ख़ास तौर पे आप जो आपका दूसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 232 का लेवल जो है वो खरीदारी का लेवल बताया है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आईआरएफसी की जगह इरकॉन और बाकी स्टॉक जो हैं वो पसंद आते हुए इस वक्त राहुल जी को। बढ़ते हैं आगे और संजीत कुमार का सवाल लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, रमेश ढींगरा का सवाल लेते हैं। आईईएक्स, जी हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर इनका सवाल है और
156 शेयर इनके पास, 156 के भाव पे इन्होंने 60 शेयर आईएक्स के खरीदे हैं। हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। बताइए महेश जी, आईएक्स में क्या करना चाहिए? होल्ड कर सकते हैं, इनके भाव से तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, बट अगर इनका नजरिया थोड़ा भी है तो 170 और 175 के बीच में आवे तो एग्जिट कर लीजिएगा। मोमेंटम थोड़ा काफी स्लो है। इसके अलावा दूसरे काउंटर ट्राई कर सकते हैं, आपके भाव जल्दी आ जाएंगे 170 तक। 168 से 70 आवे तो एग्जिट कर लीजिए। मल्होत्रा का सवाल ले लेते हैं, इस वक्त यूट्यूब पर लाइव है, यूपी से उन्होंने अपना सवाल भेजा है। अदानी ग्रीन के 15 शेयर हैं इनके पास और बाइंग प्राइस इनकी 1033 की है। और हमने आज देखा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी नजर आई और जिन लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, 1033 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है, वहाँ से अब देखिए आज स्टॉक का लगभग 1800 के करीब ट्रेड करता हुआ। हालांकि ये लेवल पहले भी अदानी ग्रीन में हम देख चुके हैं, बाद में करेक्शन आया था बीच में। राहुल, अदानी ग्रीन 1033, 1033 की बाइंग है। पहले स्पेसिफिकली अदानी ग्रुप पे अगर बात करें तो हमारा प्रेफर्ड पिक अदानी पोर्ट्स रहेगा एज कंपेयर टू अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ओनली अबव 1880 हमें कन्विक्शन है कि ऊपर साइड में ब्रेकआउट हो सकता है। स्टॉक बहुत टाइम से साइडवेज रेंज में है और हर बार एक राउंडिंग टॉप बना के नीचे के साइड मूव होने की कोशिश कर रहा है और लोअर हाइज लोअर लोज भी बना रहा है। तो ये लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न को अगर ब्रेक करना है तो 1880 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, जिसके बाद बुलिशनेस आ सकता है स्टॉक में। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पर आपको मिलती हुई। चलिए, गोपाल गुर्जर का सवाल है बिरला सॉफ्ट पे, 50 शेयर हैं, 744 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फटाफट से सवालों को समेटते हैं। और महेश जी बताइए, बिरला सॉफ्ट 744 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। 568 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। शायद हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और मोमेंटम मिल जाए तो वो भाव में एग्जिट कर सकते हैं। स्वप्निल केदार हैं, लाइव इन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पर। एमजीएल पर राय जानना चाहते हैं। 1050 की बाइंग है इनकी, क्या बने रहना चाहिए एमजीएल पे? बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? तो एमजीएल का आज का जो प्राइस एक्शन है और स्पेशली वीकली चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। अगर वीकली क्लोजिंग ये 1317 लेवल के ऊपर होता है जो आज का क्लोजिंग है, तो एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस स्टॉक में दिख सकता है। बट अगर क्लोजिंग जो है 1280 के नीचे होता है तो फिर जो अभी करंट ट्रेंड है स्टॉक का लोअर हाइज लोअर लोस का, वो कंटिन्यू होगा। तो दर्शकों को इन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए और 1317 के ऊपर वीकली क्लोजिंग का फ्राइडे को वॉच करना चाहिए उनको। तो ये रणनीति आपके स्टॉक पे। कुलदीप कोंकणी का सवाल स्पार्क पे है। जी हाँ, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी है ये, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2.25% की तेजी है, लेकिन जिस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है 261 के, वहां से तो नीचे है। स्पार्क पे महेश जी कुछ नजरिया दे सकते हैं? नहीं, ये कंपनी वाइज कंपनी बढ़िया है। यहाँ पे एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा इनको, और होल्ड करिए, बने रहिए इसमें। शायद अपवर्ड मोमेंटम वापस से बनना चाहिए स्टॉक में। यूसुफ सिद्दीकी का सवाल है वोडाफोन आइडिया पे, 12 रुपए 20 पैसे के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। क्या करना चाहिए राहुल वोडा आइडिया में? हालांकि कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि लाइव सवाल है तो बताइए फ्रेश व्यू क्या बन रहा है वोडाफोन आइडिया पे? उनको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक वोडाफोन आइडिया पे डाउनसाइड एक्सपोजर रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बेहतरीन लग रहा है और 13 रुपए का स्टॉक है, उनका बाइंग 1220 पे है। तो 10 रुपीज 85 पैसे का स्टॉप लॉस वो रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। आज का प्राइस एक्शन भी आप देखिए पॉजिटिव साइड की तरफ है। एक ब्रेकआउट आ सकता है कि इस प्राइस के ऊपर 14.75 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है, बट सिंपल सलाह अगर माने तो होल्ड करना चाहिए उनको। ठीक है, एक और सवाल हमारे दर्शक हैं उनका लेते हैं। सतीश झांवर हैं और इनका सवाल पाका लिमिटेड पे है। 355 रुपए की इनकी बाइंग है पाका लिमिटेड पे, हालांकि इनके भाव से नीचे है इस वक्त ये स्टॉक का। महेश जी आप अगर कवर करते हो तो बताइए पाका लिमिटेड में क्या करना चाहिए? 300 के ऊपर की बाइंग है इनकी। नहीं, डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है। अगर यहाँ पे इनको एक डिप में अगर नीचे लेवल में अगर और मिलता है तो इनको एवरेज आउट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कम एवरेज आउट होगा, एग्जिट करने में तो इजी रहेगा। बट यस,
यहाँ से अगर इनको करना है तो होल्ड करिए, एक 340 से 350 तक के लेवल जो है आराम से काउंटर में देख सकते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव व्यू। ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, आपको अहम लेवल्स भी बता दिए गए। मिथिलेश दुरानी साहब का सवाल इंडियन होटल्स पे है। 577 की बाइंग है, इन्होंने भी यूट्यूब पर लाइव ही सवाल हम तक पहुंचाया है। 577 की बाइंग इंडियन होटल्स, राहुल जी क्या करना चाहिए? उनको भी होल्ड करने की सलाह। इंडियन होटल्स का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग एज वेल। एकदम स्टेडी अप ट्रेंड है जो 2020 में शुरू हुआ था पैंडेमिक के बाद, और एकदम 180 लेवल से लेके यहाँ तक पहुंचा है। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। एक स्टॉप लॉस दे दूंगा। स्टॉप लॉस इस केस में होगा 528 का। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस का भी खास ध्यान रखना होगा। अगला सवाल रोहन व्यास का है और इन्होंने सेंट्रम कैपिटल पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और सेंट्रम कैपिटल के इन्होंने 3450 शेयर लिए हुए हैं, 30 रुपए की इनकी बाइंग है। अच्छे खासे क्वांटिटी में इन्होंने शेयर लिया है, इसलिए यहाँ पर मुनाफा भी यहाँ पर होता हुआ। महेश जी, सेंट्रम कैपिटल क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं 4.5% की तेजी यहाँ पर। प्रॉफिट बुकिंग का व्यू बन रहा है यहाँ पे सेंटर में। अगर इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। होल्ड करने की इच्छा है तो थोड़ा होल्ड करिए। बाकी मेरे हिसाब से ये यहाँ पे सेंट्रम कैपिटल को बुक कर लेना चाहिए। इसी स्पेस में बाकी सारे दूसरे काउंटर है, उसमें शायद कंपेरेटिवली यहाँ से मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। फटाफट से एक सवाल लेते हैं, आयुष का है। आईआरसीटीसी पे 1074 की बाइंग है इनकी, और आज हम देख रहे हैं रेलवे शेयरों में तेजी का असर जो है वो आईआरसीटीसी में भी नजर आया, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही नीचे फिलहाल ये स्टॉक है। राहुल जी क्या करना चाहिए आईआरसीटीसी में? आईआरसीटीसी, जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा कि हम बुलिश है इस स्टॉक में। स्टॉक यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड देख सकता है अगर थोड़ा लंबा नजरिया हो, जिन्होंने सवाल पूछा है। और अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर चुके तो भी 1000 लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑल टाइम हाई तो बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया आईआरसीटीसी पे बने रहिए, और उसमें ऐड करना हो तो अहम लेवल्स भी आपको बताए गए। बहरहाल अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है वीआईपी शेयर्स। महेश जी और राहुल, समय कम है, जरा फटाफट से बताइए महेश जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? देखिए, अपने वीआईपी पिक में एनएमडीसी रहेगा। एनएमडीसी ये लेवल से अपन ऐड कर सकते हैं। 275 से 290 तक के टारगेट जो है अपन शॉर्टर टर्म में एक महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एनएमडीसी एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। दूसरा अपना प्रिफर्ड पिक रहेगा हॉन्सा कंज्यूमर। तो हॉन्सा कंज्यूमर भी यहाँ से एक ऐड कर सकते हैं। उसमें भी आपको एक अपर साइड के जो लेवल है 450 से 475 तक के लेवल जो है उसमें भी एक महीने में देख सकते हैं। दोनों फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें। ठीक है, एनएमडीसी होनासा कंज्यूमर पसंद आता हुआ इस वक्त महेश जी को। राहुल, आप बताएं आपकी पसंद क्या है? मेरा प्रेफर्ड पिक आज आईडीएफसी है। स्टॉक एक अच्छा डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है। वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा कैंडल बन रहा है। 113 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 108 और 120 और 125 का दो टारगेट रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी, आईडीएफसी पसंद आता हुआ राहुल जी को, और तमाम स्टॉक और हमारे आम निवेशकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए महेश जी और राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कल की तैयारी में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।